अल्हम्दुलिल्लाह। नबी की मोहब्बत में आए हैं, नबी के दुश्मन को जवाब देने आए हैं। और प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप सुनो, मैंने कह रहा हूं कि नबी की तारीफ करने वाला, नबी की मोहब्बत में सरशार रहने वाला ओरिजिनल होता है। यह अहमद नक्शबंदी का जुमला नहीं है, अल्फाज मेरे हैं, मगर ये बात खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताई है। ये कुरान है, कुरान। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, मेरे मुस्तफा, तेरी गुस्ताखी करने वाला, तेरे खिलाफ जाने वाला, तुझसे बगावत करने वाला वो कोई और नहीं, वो अपने बाप का नहीं, किसी और का बेटा है। वो हराम का नुत्फा है जो तेरी गुस्ताखी करता है। वो अपने बाबा का बेटा नहीं, वो किसी और का बेटा है जो हबीब तेरी शान में बगावत करता है, तेरे साथ गद्दारी करता है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आपको इस बात पर शक हो कि एक गुस्ताखे रसूल, नबी की अजमत की इनकार करने वाला, नबी के खिलाफ बगावत करने वाला, नबी के खिलाफ ऐलान नबूवत करने वाला, नबी के साथ गद्दारी करने वाला, अगर आपको इस बात पर शक हो तो उसका डीएनए टेस्ट करा लो। खुदा की कसम, नबी की गुस्ताखी करने वाला अपने बाबा का बेटा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पैदा करने वाला रब कुरान में बयान कर रहा है। ये सुन्नियों के जुमले नहीं है, ये रब का कलाम है। अल्लाह कह रहा है, हबीब तेरी गुस्ताखी करने वाला अपने बाप का बेटा नहीं, किसी और का बेटा है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे तुफैल से अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल के बाद भी नबी के चाहने वालों, नबी के गुलामों, नबी के नाम लेवाओं में रखा है। और अफसोस है उन लोगों पर जो नत नए अंदाज के फितनों को देखते हैं, बहक जाते हैं। असल बात यह है कि प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जो ओरिजिनल होता है ना, ओरिजिनल समझते ना, ये ओरिजिनल बोले तो ये फेस के रंग की ओरिजिनलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ब्लड की ओरिजिनलिटी की बात कर रहा हूं। जिसमें ओरिजिनल ब्लड होता है ना, वो कभी इनको उनको कबूल नहीं करता। ये फितनों में मुबतला होने के लिए, फितनों में मुबतला वही लोग होते हैं जिनके ब्लड में इंफेक्शन होता है। ये खुलासा है आज की तकरीर का। आप सोच रहे हैं भाई इन्हें चलेगा, बादू से इन्हें चलेगा, इन्हें चलेगा, इन्हें चलेगा, उन्हें चलेगा, मैं कहीं को नहीं गया। हम इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हम अपने बाप की औलाद है। नाज़िम साहब आज जरा फोन रख दो, आज एक प्लीज, क्योंकि आपके भी चाहने वाले बहुत हैं कि लोग हमारे हजरत पकड़े और दोनों भी पकड़ लेंगे, वो लगते हैं। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर आप कायम हैं अहले सुन्नत पर तो खुदा की कसम सीना ठोक के फिरो आप मेरे जैसा, सीना ठोक के फिरो आप, क्योंकि अहले सुन्नत पे कायम होना अपने बाप के होने की अलामत है। मैंने कह रहा हूं, हाँ बोलेंगे अरे नक्शबंदी साहब तुम ये नया दाल देना ही थी, अपन 1400 साल से बालिश नहीं कुछ भी, सामने वाला दाल था, अपन बैटिंग करते खाली नहीं। अच्छा पहले एक मसला हल कर लेता हूं मैं, जरा ठहरो, बाद में आता हूं असलियत पे। जरा ये बीच की जगह भी पैक कर दो, क्योंकि हम लोग यही रस्ते दिए तो इन्हें घुस जा रहा, उन्हें घुस जा रहा, उन्हें घुस जा रहा, उन्हें घुस जा रहा।
फिर आप हाजी बाबा को पकड़ के लाओ, एक एक को निकालते जाओ, एक एक को ये नाक अलग है। ये रास्ता ही स्नैप कर दिया आप लोग। बात समझ में आई? आइंदा से ये रास्ता देंगे नहीं आप किसको भी। आप आज पूरा फितना खत्म। आज इधर का भी खत्म, इधर का भी खत्म। प्यारे बुजुर्ग और दोस्त हो, बस बस बस, मैं खाली थोड़ा बोला, तुम ना पूरे बैठ जाओ, बस बैठ जाओ। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अच्छा जरा बैठे, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, प्लीज थोड़ा बैठ जाइए प्लीज। बस है भाई, गलती हो गई यारो, सॉरी। मुश्किल है भाई कुछ बोलना, सुननी हो। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, पहले इसमें ये बोलो, ट्रैक्टर में बैठ के कितने आए? अरे वाह, वेरी गुड। तो तुम लोग पैसे लेके आए तो नहीं होते? लारियों में बैठ के ऐसे नहीं है तुम लोग? खाना खाने कितने आए? हाथ उठाओ। अरे मतलब तुम लोग पैसों के वास्ते, खाने के वास्ते नहीं। अरे तुम तो मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत में आए हो। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाए अल्लाह की रहमत पर। आप हम जो है पैसे लेके नहीं आए, टक्करा बात करके भी नहीं आए। अपन ओरिजिनल है पूरे, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी की मोहब्बत में आए हैं, नबी के दुश्मन को जवाब देने आए हैं। और प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप सुनो, मैंने कह रहा हूं कि नबी की तारीफ करने वाला, नबी की मोहब्बत में सरशार रहने वाला ओरिजिनल होता है। यह अहमद नक्शबंदी का जुमला नहीं है, अल्फाज मेरे हैं, मगर ये बात खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताई है। ये कुरान है, कुरान। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, मेरे मुस्तफा, तेरी गुस्ताखी करने वाला, तेरे खिलाफ जाने वाला, तुझसे बगावत करने वाला, वो कोई और नहीं, वो अपने बाप का नहीं, किसी और का बेटा है। वो हराम का नुत्फा है जो तेरी गुस्ताखी करता है। वो अपने बाबा का बेटा नहीं, वो किसी और का बेटा है जो हबीब तेरी शान में बगावत करता है, तेरे साथ गद्दारी करता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर आपको इस बात पर शक हो कि एक गुस्ताखे रसूल, नबी की अजमत की इनकार करने वाला, नबी के खिलाफ बगावत करने वाला, नबी के खिलाफ ऐलान नबूवत करने वाला, नबी के साथ गद्दारी करने वाला, अगर आपको इस बात पर शक हो तो उसका डीएनए टेस्ट करा लो। खुदा की कसम, नबी की गुस्ताखी करने वाला अपने बाबा का बेटा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पैदा करने वाला रब कुरान में बयान कर रहा है। ये सुन्नियों के जुमले नहीं है, ये रब का कलाम है। अल्लाह कह रहा है, हबीब तेरी गुस्ताखी करने वाला अपने बाप का बेटा नहीं, किसी और का बेटा है। अपने बाप का बेटा नहीं, किसी और का बेटा है। चलिए आइए चलते हैं। जब ये आयतें मुबारका मुसलसल 10 आयतें हैं, ये नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दौरान खुतबा उतरी। मैंने तो 10वीं पढ़ी आपके सामने। दौरान खुतबा बरोज़े जुमा ताजदार कायनात साहिबे खत्मे नबुवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आयत मुबारका उतरी, ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने सहाबा पर आयत पढ़कर सुनाई, तो उस मजलिस में अब्दुल्ला इब्ने उबई नाम का एक शख्स मस्जिद में बैठा हुआ था। जोर से बैठा हुआ था। कौन था? मुनाफिकीन में से था। तो मतलब मस्जिद में हर आने वाला एथेंटिक होने की कोई दलील, बाजू वाला भी आता। मस्जिद में बाजू वाला भी
आता। अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जैसे ही ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आयत मुबारिका तमाम आयत सुनाई, अब्दुल्ला इब्ने उबई उठा, तलवार खींच दिया। सहाबा ने समझा कि शायद हुजूर की तरफ आगे बढ़ेगा, सहाबा ने भी तलवारें खींच दी। नबी के दुश्मन पर तलवार कस लेना सहाबा की सुन्नत है। दुश्मन नबी का जवाब देना सहाबा की सुन्नत है। और अल्लाह इस फितने अहमद ईसा के लिए यह काम मोहतरम वहाज बाबा से बड़ी शान से ले रहा है। मैं वहाज बाबा साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। खुदा की कसम प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, यह खत्मे नबूवत पर काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शान को बाकी रखने के लिए जो काम करते हैं, उलमाए किराम फरमाते हैं उनके सर पर मुस्तफा जाने रहमत का दस्तक होता है। हुजूर बनाए रास्त उसकी निगरानी करते हैं जो तहफ्फुज़ खत्मे नबूवत के लिए काम करता है। आका अलैहिस्सलाम खुद उसकी मदद करते हैं। पिछले 2 महीने से मोहतरम बहार बाबा साहब इस काम के लिए तड़प रहे, मर रहे हैं। हत्ता के जालिमों ने, धोखेबाजों ने आपके ऊपर केसेस भी बुक किया। ये सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आगे इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पहले आपको मसला तो समझा दूं, ये गुस्ताखी है क्या। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करो। अब्दुल्ला इब्ने उबई उठा, रसूल अल्लाह की तरफ आना चाहा, तलवार खींच दिया। साहबा ने देखा कि ये हुजूर की तरफ शायद जाएगा, उन्होंने भी तलवारें खींच दी, मगर अब्दुल्ला इब्ने उबई हुजूर की तरफ नहीं आया। नंगी तलवार लिया, बाहर निकला मस्जिद के, निकलकर अपने घर की तरफ गया। जाकर अपने घर पे दरवाजे पर थाड़ थाड़ करके मारने लगा। उसकी मां उस वक्त पानी ना रही थी। जब मां ने पूछा कौन, तो कहा मां दरवाजा खोल, तेरा बेटा आया है। मां ने ताखीर से दरवाजा खोली तो वो दरवाजे पर अपने गुस्से का इजहार करने लगा, यहां तक था कि दरवाजा तोड़ दे। जब मां पानी नहा कर आई, दरवाजा खोली तो जैसे ही मां ने दरवाजा खोला और इसने अपनी मां पर गर्दन पर तलवार रख दिया। मां की गर्दन पर तलवार रखकर पूछने लगा मुनाफिक, ऐ मां बता मैं किसका बेटा हूं, ऐ मां बता मैं किसका बेटा हूं, ऐ मां बता मैं किसका बेटा हूं। मां बड़ी परेशान हुई, बोले बेटे पूरा बचपन बीत गया, कभी ये सवाल नहीं करा। जवानी की आधा हिस्सा गुजर गया, कभी ये सवाल नहीं करा। आज अचानक कुछ ना क्या तू ये अचानक सवाल कहीं कर रहा है कि तू किसका बेटा है। तो कहा मां सारी बातें बाद में, पहले तू ये तो बता मैं किसका बेटा हूं, मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है। मां ने कहा बेटे कहीं तू मोहम्मद की मजलिस से तो नहीं आ रहा है। हाय 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 कुर्बान जान। कहा मां तुझे कैसे मालूम कि मैं उनकी मजलिस से आ रहा हूं। तो कहा बेटा सुन, तू जो सवाल कर रहा है कि तेरा बाप कौन है, ये गैब की बात है और गैब की बात सिवाय मोहम्मद के कोई और नहीं बताता। आशिक तुम पीछे बैठ गए यार, आज सामने भी होंगे आशिक, मगर क्या बात है खामोश है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मां ने कहा बेटा ये खैर की बात है, सिवाय मोहम्मद के कोई और नहीं जानता। तो मां से कहा हाँ मां मैं मोहम्मद की मजलिस से आ रहा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके रब ने उन पर आयत पर आयत, आयत पर आयत, आयत पर आयत उतारी, 10 आयतें उतारी। उसके अंदर जो है लोग मुनाफिकीन की खसलतें बयान हुई है, और मां उनमें से 9 खसलतें मैं अपने अंदर महसूस करता हूं कि वो बुराई भी मुझ में मौजूद है, वो बुराई भी मुझ में मौजूद है, ये बुराई भी मुझ में मौजूद है। मगर मां उन पर जो 10वीं आयत उतरी है, उस आयत में यह कहा गया है कि तेरे नबी तेरी गुस्ताखी करने वाला अपने बाप का नहीं किसी और का बेटा है। ऐ मां ये राज तो तू ही जानती है। अब जरा तू बता क्या मैं किसी और का बेटा हूं, जरा तू बता तो सही।
रही तो मां ने कहा, हाँ हाँ बेटा, तेरे बाप में इतना दम नहीं था कि उसके जरिए से कोई औलाद पैदा हो, वो इस लायक नहीं था कि उसके जरिए से मुझे कोई बेटा पैदा हो। मैं तेरे बाप को तोहफा देने के लिए जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, एक चरवाहा मुझे जंगल में मिला और उसने मुझे अपनी तरफ आमदा किया। मैं उसकी तरफ माई हो गई और मैंने उसके साथ वक्त गुजार लिया, उसके साथ सोहबत की, नाजायज रिश्ता रखा, तब जाके तू पैदा हुआ है। तो पता क्या चला, नबी का गुस्ताख अपने बाप का बेटा नहीं, नबी का गुस्ताख किसी और का बेटा होता है। ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम 4 दिन के लिए था, खाली दौरे सहाबा तक कैद था। अल्लाह का कलाम आज भी है, कयामत तक रहेगा। रब ने दस्तूर बना दिया, हबीब, आपकी गुस्ताखी करने वाला अपने बाबा का नहीं, हबीब किसी और का बेटा होगा।